सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कम्युनल अवार्ड, जिसको इतिहास में सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। तो ये क्या है कम्युनल अवार्ड? आप सब जानते हैं कि प्रथम जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लिए थे। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। और असफलता का कारण क्या था? सांप्रदायिकता का मुद्दा, यानी भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी में सांप्रदायिकता के मुद्दे के लोगों को मतभेद हो गया। ये क्या था सांप्रदायिकता का मुद्दा? अंग्रेज बहुत चतुर थे और चतुराई पूर्ण रूप से वह हिंदू को अब हम अपने समाज में यानी हिंदू को हरिजन से अलग करने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि 1909 ईस्वी में ही सबसे पहले सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया और एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था। और दूसरा यह मौका था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं में हरिजन को अलग करके एक नए संप्रदाय का रूप दे दिया और उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया और उनके लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। इसी को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड एवं सांप्रदायिक पंचायत। यानी पहले से जो संप्रदाय थे उनको उनकी मांगों को या वह बरकरार रखते हुए केवल हरिजन को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और उसके लिए 71 स्थान जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें 71 सीट उसके लिए आरक्षण कर दिया और उसी को भारत के इतिहास में सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी घोषणा विधिवत 16 अगस्त 1932 को किया था और उसका उद्देश्य क्या था? और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हरिजन को हिंदुओं से अलग करना और मुख्य प्रावधान था कि हरिजन के लिए अलग से सीटों का आरक्षण देना और साथ साथ उसे हिंदू वर्ग से अलग करना, ताकि जो हिंदू समाज एकताबद्ध थे उनके एकता को कमजोर करना। और इसी को इतिहास में कहा जाता है। जब इसकी बात महात्मा गांधी को पता चला, चूँकि महात्मा गांधी उस समय पुणे के यरवदा जेल में बंद थे और जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने चूँकि 16 अगस्त को इसकी घोषणा किया था और 20 अगस्त 1932 को पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। और जब वो आमरण अनशन पर बैठे तो उनके साथ कई हरिजन नेता भी शामिल थे, जिनमें सबसे प्रमुख अगर कोई नेता थे तो एमसी राजा के थे। महात्मा गांधी यह समझ रहे थे कि जब आमरण अनशन पर बैठे हैं तो ब्रिटिश हुकूमत हमसे बात करेगी और ये समस्या का समाधान होगी, लेकिन उधर ब्रिटिश हुकूमत यह मन बना लिया था इस महात्मा गांधी को मरने के लिए छोड़ दिया कि वह मरे और उसके लिए वह पहले से ही उनके दाह संस्कार की तैयारी कर लिया था। लेकिन भारत के नेता भी चतुर कम नहीं थे, सब अपना अपना चतुराई भरा काम किए और गांधी जी और अंबेडकर जी को मना लिया और दोनों में समझौता करा दिया। इसी को इतिहास में पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। अब हम लोग ये जाने कि पूना समझौता किनके बीच में हुआ और पूना समझौता में मुख्य प्रावधान क्या थे। दरअसल महात्मा गांधी ये देख रहे हैं, जब हरिजन को हिंदुओं से अलग करने की बात कहा सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया, उसी के खिलाफ में वो आमरण अनशन पर बैठे थे। और मुख्य रूप से इनको ये समझौता कराने में अंबेडकर जी, और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि पूना समझौता कब हुए, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था।
और इसको समझौता करवाने, दोनों के बीच में समझौता करवाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब नेता थे जिनको मुख्य भूमिका निभाई। जब मुख्य भूमिका निभाने के बाद जब दोनों में समझौता हो गई, उसके मुख्य प्रावधान क्या रखे गए? इसका सबसे बड़ा प्रावधान था कि भीमराव अंबेडकर ने हम हरिजन को पृथक यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को उन्होंने वापस ले लिया और बदले में कांग्रेस की ओर से या महात्मा गांधी की ओर से उन दलित वर्ग के लिए के प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीट आरक्षित किया गया। प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीट आरक्षित किया गया, जो पहले उसको कम्युनल अवार्ड में मात्र 71 स्थान, ठीक है, उसको पहले 71 स्थान, ठीक है, 71 स्थान मिला था और उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 147 स्थान करा दिया गया। और जो केंद्रीय विधानमंडल थी, उस केंद्रीय विधानमंडल में भी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया और कुल स्थान का 18% स्थान दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। और इस प्रकार से महात्मा गांधी और अंबेडकर के समझौता कर लेने से जो हमारा दलित समाज और जो अलग हो रहा था, उन दोनों में से एकता कायम किया गया। यही हमारा आज का विषय वस्तु था कि संप्रदाय कम्युनल अवार्ड क्या है और पूना पैक्ट क्या है। फिर हम लोग दूसरी क्लास में किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।